सियाराम बाबा उनका नाम इसलिए था क्योंकि वो सीताराम 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 ही करते थे और रहते कहां थे? वृंदावन में। सीताराम जपते थे, रहते थे वृंदावन में। ध्यान से सुनना, राधा वल्लभ जी दर्शन करने जाते और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके जब बाहर आते तो फिर बाहर से आते हुए दर्शनार्थी थे कहते, आज जानकी जी कितनी सुंदर लग रही है, आज हमारे राघव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। दर्शनार्थी बोलते, अरे बाबा राधा वल्लभ जी के दर्शन करके आयो है और यूं करो सिया राम जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बोले, अरे तू ना जाने को मेरे मन की बात है। मतलब नित्य दर्शन श्री राधा वल्लभ जी का करते थे, पर राधा वल्लभ जी में ठाकुर जी को राम जी मानते थे और श्री किशोरी जी को जानकी जी मानते थे। यमुना जी के तट पर जाते और श्री यमुना जी में स्नान करके बाहर आते, कोई पूछता बाबा कहां से आए हो? बोले सरजू जी में स्नान करके आया। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, कोई कहता बाबा कहा कर रहे हो? बोले कामतानाथ जी की परिक्रमा लगा रहे, चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है। अब आधे से ज्यादा लोग तो उनको विक्षिप्त मानते, बोले ये राम जी के उपासक हैं, राम जी की आराधना करते हैं, पूरे दिन वृंदावन में ब्रज में रहते हैं और यही कोई अयोध्या बताते रहते हैं, इसी को चित्रकूट बताते रहते हैं, यमुना जी को सरजू जी बताते रहते हैं। लेकिन एक संत ने कहा कि भाई इनके इस भाव में कोई रहस्य है। हम लोग इनको पागल समझते हैं या जो भी भाव मानते हैं। 50 वर्षों से अखंड वृंदावन में रहते हैं, केवल राम नवमी और जानकी नवमी ये 2 सत्र ऐसे थे, तब वो अयोध्या जाया करते थे, बाकी के समय वृंदावन में रहा करते थे। तो एक बार किसी महापुरुष ने बड़े पीछे लग करके बड़े वर्षों तक उनसे पूछा कि बाबा आपके भजन का रहस्य क्या है? तो वे अपने भजन का रहस्य बताते। बोले भैया जब तक विरह प्रेम में नहीं होगा ना तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होता। मैं अयोध्या में रह करके भजन करूंगा, राम जी मेरे सामने हैं, सीता जी मेरे सामने, तो मुझे विरह कैसे होगा? इसलिए मैं वृंदावन में रहता हूं। मेरे को याद अयोध्या की आती, रहता मैं वृंदावन में। मेरा स्नान का मन होता है सरजू जी में, नहाता मैं जमुना जी में। मन होता है कि परिक्रमा करूं, कामतानाथ जी की पर करने जाता हूं, गिरिराज जी की। रहता वृंदावन में हूं। लोग मुझसे राधे श्याम बोलते, मैं सीताराम बोलता हूं। क्यों? अपने आप को जबरदस्ती विरह की अग्नि में तपाता हूं ताकि मेरा प्रेम पुष्ट हो, मेरा प्रेम श्रेष्ठ हो। और उन सियाराम बाबा के कई ऐसे भाव थे, कभी कभी राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, राधा रमन जी में, वास्तव में वो जिस भाव से दर्शन करते थे उस भाव का श्रृंगार ठाकुर जी धारण कर लेते थे। किसी ने कहा, बोले बाबा आप बहुत सियाराम सियाराम करते रहते हो ठाकुर जी को देख करके, आपके ठाकुर जी हमारे लिए तो कन्हैया हैं, आपके ठाकुर जी राम जी हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले देख मैं अभी तक मंदिर ना गया हूं, यहीं तो बता रहा हूं। आज नीली पोशाक पहनी और सिर पे देखियो ऐसा टेढ़ो सा मुकुट पहनो भयो। अगर मैंने जो बताई वो श्रृंगार भीतर भयो तो ये माननी पड़ेगी सियाराम जी हैं, सीताराम ही है। और वो सब जाते भीतर और जैसे जाकर के दर्शन करते तो बिहारी जी नीली पोशाक में ही दिखते, वैसी पाग में दिखते, फिर सब बाबा को प्रणाम करते। तो 2 बातें थी बाबा के भाव में। पहली बात तो भैया अंतर काय को मानो, राम कृष्ण 2 एक हैं। और दूसरा भाव वो अपने विरह को पुष्ट करते थे। जिस धाम से प्रेम है उससे दूर रह करके अन्य धाम में रह करके विरह भाव बढ़ाते थे। ऐसे सियाराम बाबा। तो उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सब में कृष्ण को देखे, और जब कृष्ण को देखे तो सबको उनमें देखे। जब श्री राधा रमण जी का दर्शन करने जावे तो सब राधा रमण जी में हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर आवे तो सब जगह राधा रमण जी, ऐसी भावना रखे। ये उत्तम भागवत। अब मध्यम भागवत कौन है? अब मुझे इतना विश्वास है कि मुझसे लेके पीछे तक उत्तम कोई भी नहीं है, विश्वास है मुझे, और मैं भी प्रयास करता हूं। और आपको सत्य बताएं, इस सूत्र से मैंने बहुत अपने आप को बदला है। कितने लोगों से हम जीवन में मिलते हैं, हर दिन हजारों लोगों से मिलना होता है, सब दोषयुक्त होते हैं, लेकिन किसी में दोष दर्शन अब नहीं होता। सत्य बता रहे हैं। कई बार हम कहीं जाते हैं कथा करने के लिए तो पहले हमको, महाराज जी आप फलानी जगह जा रहे हो, हाँ
वहां पे ना ऐसे ऐसे लोग हैं, वहां पे एक व्यक्ति इस नाम का मिलेगा, वहां पे व्यक्ति ऐसा आपके साथ कर सकता है, उससे आप बात मत करना, वो आपको डॉलर का लोभ देगा। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो जितने अवगुण सुन के आए एक का भी दर्शन नहीं होता। उस समय गए ठाकुर जी बस ऐसी कृपा बनाए रखना, किसी में अवगुण दिखे ना। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। अब मध्यम भागवत कौन है सुनो। मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति स मध्यमा। उत्तम भागवत सुन लिया, अब मध्यम सुनो। उत्तम तो हम नहीं है, पर क्या पता मध्यम हो। तो मध्यम के लक्षण क्या है? प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा, ये 4 लक्षण होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। पहला प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा। और ये चारों चीज अन्य अन्यों से है, एक से नहीं। सबसे पहला प्रेम। प्रेम किससे है? ठाकुर जी से। मित्रता किससे है? तदधीनेषु, जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनसे मित्रता है, और कोई मित्र है ही नहीं। वो सब ब्लॉक मार रखे हैं व्हाट्सएप पे, जो कथा में नहीं आते, जो वृंदावन नहीं जाते, जिनको हम सुबह सुबह रील भेजते हैं वृंदावन की और उनका कोई रिप्लाई नहीं आवे। 12 घंटे वेट किया करो। अगर 12 घंटे में ऐसे भी नहीं भेजता, उसको फिर 12 घंटे बाद कहना, भैया बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ पूरा जीवन व्यतीत करके, सन्मुख कभी आओगे तो निश्चित तुम्हारे साथ में रामा श्यामा होगी, लेकिन अब सोशली हम आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और प्रणाम करके उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। ये मध्यम भागवत का लक्षण है। अब भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए उसी तरीके से समझाना पड़ेगा ना। सत्य बता रहे हैं, आज ऐसा जीवन हो गया है लोगों का। अब मिलकर के हो सकता है आप प्रेम दिखाओ, पर आप सोशली एक दूसरे को ब्लॉक मार के बैठे हो। सामने बैठा है तो भाई उसके संग बैठे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, लेकिन सोशल अकाउंट पे तुमने भी उसको ब्लॉक कर रखा, उसने तुमको कर रखा है। वो ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। सामने भले ही आप बात कर रहे हो, वो इतना प्रमाणित नहीं है, पर तुमने फेसबुक पे उसको ब्लॉक कर, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक्ड है वो। तो क्या करना है? ठाकुर जी से प्रेम, पहला तो है लक्षण। दूसरा क्या? केवल वही मेरे जीवन के सामीप्य में आ सकता है जो ठाकुर जी का है। जिसका ठाकुर जी से संबंध नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। ठीक है, आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपके कई व्यवस्थाओं के लिए आपको कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई लोगों से बातें करनी पड़ती है, पर अपने हृदय में और अपने जीवन में उन्हीं लोगों को प्रवेश कराइए जो भगवत संबंधी है। हमारी इस बात को मान लीजिए। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन कहिए हरि विमुखन को। भैया ये होबार्ट जो है, ये मेलबर्न और सिडनी जैसा ऐसे नहीं बनेगा, गाना पड़ेगा आपको मेरे साथ। है? बोलो, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसके संग से, जिसके सामीप्य,
जिसके जीवन में आने के बाद आपका भजन छूट गया, भजन तो चलो बहुत आगे की बात है, सबसे ज्यादा ना प्रभाव पड़ता है हमारे स्वभाव पर। हम पहले बहुत सरल थे, सबसे मिलते थे, हम पहले बहुत काइंड थे, सब पर हमको दया आ जाती थी। आजकल हमारा मन बदल गया, अब हमको दया नहीं आती। पहले हम किसी भिक्षुक को देख लेते थे तो आंखों में आंसू आ जाते, अरे बेचारा ये क्यों भीख मांग रहा है। आज इतने लोग खड़े रहते हैं लेकिन हमको दया नहीं आती। इसका मतलब क्या है? कोई कुसंगी व्यक्ति जीवन में आया है, तभी आपका हृदय इतना परिवर्तित हो गया। पहले किसी दूसरे को रोता देख लेते थे तो आप व्याकुल हो जाते थे, अब किसी को तड़पता देख लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ आया है जिसने आपके हृदय का परिवर्तन कर दिया। सत्संग भले ही मत कीजिए, लेकिन हमारी कही एक बात मान लीजिए, कुसंग बिल्कुल मत कीजिए। सत्संग नहीं करना, मत जाओ कथा में, मत जाओ प्रवचनों में, मत जाओ किसी अनुष्ठान में, लेकिन इसके बदले किसी कुसंगी व्यक्ति के पास भी मत जाओ। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं अभी मेलबर्न में भी ये बात कह के आया, यहां भी कहूंगा, यहां भोग भोगना बहुत आसान है। आंखों को जो भोग भोगना है यहां आप चुटकियों में भोग सकते हो। कानों को जो भोग भोगना है यहां पे भोगा जा सकता है। आपकी इंद्रियों को जो सुख देना चाहते हो आप, यहां पर वो बहुत सहज है। इसलिए यहां पर बिगड़ना बड़ा आसान है, संभलना बहुत मुश्किल है। भारत में भजन बहुत आसान है, कुछ नहीं, 2 रात में बैठो, 2 घंटे में दिल्ली में रहते हो तो वृंदावन पहुंच जाओगे, पंजाब रहते हो तो 4 घंटे में वृंदावन पहुंच जाओगे, थोड़ी और दूर रहते हो तो फ्लाइट पकड़ के वृंदावन आ जाओ, अयोध्या चले जाओ, नासिक चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, महाकाल चले जाओ। अरे कहां तक, हर 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक तीर्थ आ जाएगा। आप चाहे दुनिया के, भारत के किसी कोने के हों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-1.5-2 घंटे के अंदर आपके घर के पास कोई तीर्थ बड़ा ना पड़ जाता हो, आ जाएगा। भारत में भजन सरल है और इन देशों में भोग सरल है, भोग बहुत आसान है। इसलिए जो भोग की तरफ आपको ले जाते हैं उनसे थोड़ा बचिए, थोड़े थोड़े से प्रारंभ करो, आगे चलकर के विशेष सावधानी हो जाएगी। आपको पीने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको खाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको दूषित वस्तुओं की तरफ थोड़ा ढकेलने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, $100-200 कम मिलेंगे, लेकिन अपना आचरण शुद्ध रखिए। व्यक्ति आचरण का विचार नहीं करता, बस निर्वाह करना है, मुझे कैसे भी यहां रहना है, उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। नहीं, अब रावण भी तो यही बात कहता था महादेव से, अगर मैं अपना रूप राक्षसत्व में नहीं डालूंगा तो देवता मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मुझे देवताओं से लड़ने के लिए अपने आप को बलवान बनाना पड़ेगा। नाथ, मैं कहां जाऊं, मैं मजबूर हूं। रावण भी कहता था इस बात को। और कई लोग आपके ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, जब हम जाते हैं तो बच्चे बोल जाते हैं, महाराज जी हम मजबूर हैं, यहां पे कर नहीं सकते। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं, 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन केवल ब्रेड बटर खा के निकाल लिया, लेकिन नहीं खाएंगे प्याज। और यहाँ पे अभी हमसे एक बालक दीक्षा लेके गया मेलबर्न में, तो मुझसे बोला, महाराज जी दीक्षा लेने के बाद गले में कंठी माला है ना, मैंने हाँ, इसको उतार दिया करूं जब भोजन किया करूं। मैंने क्यों? तो उसमें प्याज होती है ना, फिर पहन लिया करूंगा। मैंने कहा वाह, ये कोई बात है? मैंने कि ये तो वही बात हो गई कि ब्याह के बाद गृहिणी बोली कि मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रही हूं, मंगलसूत्र उतार जाऊं। क्यों? ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। ऐसा नहीं। हम एक बात कहते हैं कथा में, आप ठाकुर जी के लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते। तो फिर ठाकुर जी कहेंगे, भाई काय को क्यों इतना कष्ट करता है नाम जप करने में?
काय को इतना कष्ट कर रहा है कथा सुनने में? क्यों भाई सोमवार के सोमवार, मंगलवार के मंगलवार बिल्कुल मत जा, लगा रहे संसार में। मेरे पास भी आना है और एक छोटी सी वस्तु का त्याग भी नहीं करना है। हमारी बात मानिएगा, प्याज लहसुन खाने से कोई नरक नहीं मिलता है, कोई महापाप नहीं है वो। लेकिन हां, हमारे प्रिय को जो प्रिय है वो हम करें। भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यार, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो कर, सोई मोहे भावे। श्री हरिवंश महाप्रभु इस चतुरासी जी में सबसे पहला पद यही कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यार।